नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। अपनी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे मिलावट की। आए दिन खाद्य पदार्थों में मिलावट की खबरें सामने आना आम बात हो गई है। खाने पीने की चीजों में जहर घोलकर मिलावट माफिया हमारी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। खासकर दूध से बनी चीजों जैसे दूध, दही, पनीर, खोया, घी, मिठाई में मिलावट आए दिन जमकर हो रही है, जिसका हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। मध्य प्रदेश में भी इन दिनों मिलावट माफिया सक्रिय है, जो लोगों के अंदर जहर घोलने का काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार और प्रशासन इस तरह के मिलावट खोरों को लेकर सक्रिय है और लगातार मिलावट के खिलाफ एमपी में कार्रवाई भी हो रही है। मुरैना में 14 महीने में 64 लोगों पर अमानक खाद्य पदार्थों को लेकर मामला दर्ज किया गया है। प्रदेश भर में अलग अलग इस तरह की कार्रवाई की गई है, जिसमें अलग अलग लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कल ही हमारे फूड एंड सेफ्टी विभाग की, जिसका मैं डिप्टी डायरेक्टर होता हूं, ये कल एक मिलावट की जानकारी मिली थी और धर्मेंद्र जैन जो फूड इंस्पेक्टर हैं और तोमर जी हैं जो यहाँ पे स्थापना देखे हैं, उनके द्वारा वहाँ पे छापा मारा गया। वहाँ पे दूध में मिलावट की गई, सपरेटा दूध मिला, केमिकल्स मिले, जो फर्जी पनीर, नकली पनीर बना रहे हैं उसका सामान मिला। उसके तहत सभी सामग्रियाँ जब्त की गई हैं, उनके सैंपल लिए गए हैं। इसमें हम उनके जो ये काम कर रहे थे उनके खिलाफ FIR कराने जा रहे हैं। अभी देखते हैं FIR कराने जा रहे हैं, यदि FIR होगी तो वो रासुका के ही अंडर होगी, क्योंकि ये बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। इससे जनमानस के स्वास्थ्य पे बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो बता दें आपको कि जिस तरीके से लगातार मिलावटी सामान बाजार में आते हैं और आप लोग उनका इस्तेमाल करते हैं, हम लोग उन्हीं पदार्थों को खाते हैं, उन्हीं खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं जिन चीज़ों में मिलावट होती है। सबसे बड़ी बात कि इन पर कार्रवाई भी होती है, छापेमारी भी होती है, लेकिन उसके बावजूद ये मिलावटखोरी बंद नहीं की जाती। जो घर में हमारे दूध आ रहा है, हम ये नहीं जानते कि वो कितना ठीक है, कितना नहीं, कितना शुद्ध है और कितना मिलावटी है, और आखिर उसकी पहचान हो भी कैसे पाएगी। जाहिर है कि जब हम दुकान पे जाते हैं तो हम यही कहते हैं कि भाई ये सामान हमें दे दीजिए। अब हमें नहीं पता कि भाई वो वस्तु मिलावटी है या नहीं है, क्योंकि उसका कोई पैमाना भी नहीं है घर में कि भाई उसको देखा जा सके या फिर पता चल सके कि वो मिलावटी है। सबसे बड़ी बात कि इसका सबसे नुकसान होता है, ये एक ऐसा जहर है जो कि मानव जीवन को तिल तिल करके खत्म करता है, और इसी बात को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। राजेश गुप्ता फूड इंस्पेक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। किरण सेंगर हमारे साथ जुड़ी हुई है, निरीक्षक है खाद्य सुरक्षा कानून में। स्वागत है किरण जी आपका इंडिया न्यूज पर। और इसके साथ ही शिल्पी जैन हमारे साथ जुड़ी हुई है, सामाजिक कार्यकर्ता है शिल्पी जैन। शिल्पी जी, आपका भी बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले तो यहाँ पर राजेश जी मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, मुरैना में ये छापेमारी की कार्रवाई हुई है और ये कोई पहला मौका नहीं होगा कि जहां पर छापेमारी की कार्रवाई हुई और वहां पर मिलावटी जो खाद्य पदार्थ है वो मिले हैं, सामान मिला है। इस तरह से प्रशासन हर बार कार्रवाई करता है, उस मामले पर आगे कार्रवाई भी होती है, लेकिन उसके बावजूद इन मामलों में कोई कमी नहीं आती। राजेश जी। और हम लोगों ने देते हैं और कार्रवाई भी करते हैं, पैटर्न भी लगाते हैं, और इन लोगों को खुद वहीं मोटिवेट होना चाहिए कि हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं हमारे बच्चों के लिए ये उचित रहेगा कि अनुचित रहेगा। तो इसके लिए स्वयं का भी है, हम विभाग से पूरे संस्था के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए ठीक, राजेश जी आपकी आवाज़ ठीक तरीके से मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं आपके पास लौटूंगी। किरण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अगर यहाँ पर देखें तो कार्रवाई तो चलिए प्रशासन अपनी तरफ से कर देता है, लेकिन क्या जिस तरीके से ये मामले बार बार सामने आते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होती है लेकिन उसके बावजूद भी ये जो मिलावटी वाला खेल है ये लगातार चलता जाता है, और इसके साथ ही ये जो पूरा गैंग है, ये जो माफिया है मिलावटखोरों का, ये कम नहीं होता बल्कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। क्या जो इसको लेकर कानून है वो इतना आसान है कि ये लोग बच जाते हैं और दोबारा उन्हीं चीजों में संलिप्त हो जाते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता? किस तरह का कानून है आगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है, कानून तो सही है,
और सख्त है, दवाइयाँ भी लगातार चल रही है। और ऐसा नहीं है, मिलावट में जो हम देखते हैं फील्ड पे जाकर, तो अब तो काफ़ी केसेस कम भी हो रहे हैं, ज़्यादा कदाप भी मिल जाते हैं। ये तो अपनी आदत है इनकी, जैसे कोई भी कानून हो तो लागू है, लेकिन सभी हो रहे हैं अपराध। तो कानून तो सख्त है, चल रहा है काम सही तरीके से, और इस तरह से आगे कार्रवाई होती रहेगी। अब तो इतना ज़्यादा NSA FIR वगैरह हो रही है, तो उसका भी काफ़ी भय है अपराधियों में, और वो भी कर रहे हैं कार्रवाई। बिल्कुल किरण जी, देखिए कानून तो है, जाहिर है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर इन सब मामलों पे लगाम क्यों नहीं लग पा रही? क्या वजह है? आखिर क्या और होना चाहिए? हाँ मैडम, न्याय प्रक्रिया में काफी टाइमिंग लग जाती है। जिस तरह से है, एक केस बनता है, उसके बाद फिर अपील हो रही है, फिर अपील हो रही है, और काफी लंबा टाइम तक चलता रहता है केसेस। वो अगर निर्णय लगे और अपराधियों को सजा तुरंत मिलने लगे, तो शायद फिर ये लगे कि हाँ भाई इसका काम बंद हो गया, अगला काम रहेगा इस तरह से। ठीक, किरण जी मैं लौटूंगी आपके पास, शिल्पी जी आपके पास आऊंगी। शिल्पी जी देखिए, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और किसी भी सूरत में इस तरह की जो मिलावट होती है खाद्य पदार्थों में, ये यहाँ पर यूं कह सकते हैं कि किसी भी तरह से सहन नहीं की जा सकती, क्योंकि ये एक तरह से जहर है जो आप समाज को देते हैं, और तिल तिल करके ये जहर आदमी को मारता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सबको पता है, ये प्रशासन को भी पता है, ये लोगों को भी पता है। चलिए, लोग तो मजबूर हैं कि वो दुकान पे जाएंगे और वो खाएंगे क्या, क्योंकि हमें तो नहीं इस बात की जानकारी कि जो हम चीज ले रहे हैं वो मिलावटी है या नहीं है, कितना शुद्ध है या नहीं है, और शायद इसी वजह से ये जो पूरा माफिया है मिलावटी, ये पनपता जा रहा है। लेकिन शिल्पी जी, सबसे बड़ी बात ये कि समाज को ध्यान में रखते हुए प्रशासन अपनी तरफ से कार्रवाई करता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि जो तमाम लोग होते हैं, मिलावटखोर होते हैं, ये दोबारा से उसी काम धंधे में आ जाते हैं, उसी गैंग में शामिल हो जाते हैं जहां पर वो पहले शामिल थे। ऐसे में जो ये लोग हैं, आखिर ये क्यों नहीं समझते कि भाई दोबारा कानूनी पचड़े में क्यों पड़ना, जब हम पहले ही जा चुके हैं? ना सिर्फ वो समाज को, यहाँ पर समाज की जान को खतरे में डालते हैं, बल्कि अपने लिए भी एक तरीके से एक ऐसे काम में वो संलिप्त है जो कि कितना रिस्की है। देखिए मैम, मैं एक चीज जानती हूँ, दर्द कब होता है? जब खुद को चोट लगती है। ठीक, दूसरे के दर्द का एहसास तो हमें तभी कभी होता नहीं ना। दर्द का एहसास हमें कब होता है? जब हमें खुद को चोट लगती है। ठीक उसी तरह से ये जो माफिया काम करता है, इनके जो कानून है, कहीं ना कहीं उसमें काफी बड़ी खामियां नजर आती हैं। अगर उसमें खामियां नहीं होंगी और ये लोग एक बार दो बार बच जाएंगे, और वही अगर कानून को आप थोड़ा सा सख्त कर देंगे और ये बच के नहीं निकल पाएंगे, तो डेफिनेटली आप मान के चलिए, आज जब इस बात पर हम डिबेट करें, हमें अगली बार इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इनको प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब एक बार वो छूट गए, तो डेफिनेटली उनके जो हौसले होते हैं वो कहीं ना कहीं और बुलंद हो जाते हैं। उन्हें नहीं पता, जब उनका कोई सदस्य बीमार पड़ता है या उनकी किसी सदस्य को प्रॉब्लम होती है, तब याद आती है कि हाँ ये मिलावट। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो ये समझते हैं या ये मानवता दिखाते हैं? उतनी मानवता अगर हम मान के चलें तो इसमें बची नहीं है कि हम इसको विश्वास के साथ में कह सकें कि हाँ, अगर ये एक बार पकड़े जाएंगे दूसरी बार कोई सबक ले लेंगे। देखिए, ये इनका काम धंधा है, ये लोग करते रहेंगे। जरूरत है हमें कानून को सख्त करने की, सजाओं को सख्त करने की, क्योंकि ये सिर्फ एक मिलावट का खेल नहीं है, ये मानव जीवन से खिलवाड़ है। और मानव जीवन से खिलवाड़ की सजा क्या हो सकती है, ये मैं और आप और सारा हिंदुस्तान बहुत अच्छे से जानता है। तो उस सजा को लेकर आइए, उस मापदंडों को लेकर आइए। और ये जो एक एक बार का होता है कि जब त्योहार आ गए तब हमने कर लिया, शादी या इस तरह के कोई बड़े प्रोग्राम्स होने वाले और हमें मालूम है दूध की, पनीर की खपत बढ़ने वाली, और हमने उस समय सिर्फ छापेमारी शुरू कर दी। ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस होना चाहिए। जब ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस चलेगा तो डेफिनेटली लोगों के मन में एक डर आएगा, जो इस तरह के काम कर रहे हैं उनके मन में भी डर आएगा। एक बोलते हैं टपके का डर, बड़ा पुराना हम लोग सुनते आ रहे हैं ना, बस उन्हें ये डर होना चाहिए कि अगर आज मैंने कोई ऐसा काम किया तो मुझे नहीं पता कब हमारी जो टीम है वो उसके दरवाजे पर आ जाएगी और कब उसे पकड़ लेगी, और वो कानून सख्त बनाए। बिल्कुल, जब कानून सख्त होगा वो छूट नहीं पाएंगे। बिल्कुल, वो अगर छूटेंगे नहीं तो डेफिनेटली आदमी काम करना बंद कर देगा।
देखिए, जब छापेमारी होती है किसी, अगर आप दुकान पर गए हैं या फिर किसी ऐसी जगह पर गए हैं जहां पर मिलावटी सामान मिला है, आप छापेमारी करते हैं, उसके बाद उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, आगे क्या कार्रवाई होती है और ऐसा क्या होता है कि वही लोग दोबारा इन्हीं सब कामों में दोबारा से संलिप्त हो जाते हैं? मानक अधिनियम में फूड इंस्पेक्टर को डायरेक्ट गिरफ्तारी करने का अधिकार नहीं है और उसके सैंपल लेते हैं, उसका सैंपल की रिपोर्ट के आधार पर मामला न्यायालय में जाता है। अगर कोई अनसेफ होता है तो वो प्रखंड का माननीय न्यायालय में सिविल न्यायालय में जाता है, जहाँ पे उसको सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। और अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है कि जिसमें जैसे दूध में कोई पानी मिला हुआ है तो उसका जुर्माना होता है और वह प्रकरण माननीय एडीएम न्यायालय में जाता है, न्याय निर्णय अधिकारी न्यायालय में जाता है। तो प्रत्येक स्टेप पे उसको अलग अलग सजा का प्रावधान है। यहाँ पे जुर्माने का भी है और कारावास का भी है, और कारावास होते भी है कई में। तो इसमें हमको डायरेक्ट गिरफ्तारी का अधिकार नहीं है, फिर भी विभाग है ना पूरा उसमें काम कर रहा है। बिल्कुल। देखिए राजेश जी, ये तो पानी की बात हो गई, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि यही दूध, यही मावा, यही खोवा, यही मिठाइयाँ, देखिए डेयरी के प्रोडक्ट्स तो तमाम होते हैं जो कि घरों में यूज होते हैं, और हमने देखा है कि अब इस तरह की खबरें सामने आती हैं, इस तरह की बातें सामने आती हैं कि भाई उसमें एक तरीके से सर्फ का इस्तेमाल हो रहा है या ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल होता है जो बिल्कुल भी किसी भी तरह से एक आम आदमी की हेल्थ के लिए, अगर हम ये कहें कि वो खाने के लिए है तो वो खाने के लिए है ही नहीं, उन चीजों का इस्तेमाल करके ये तमाम पदार्थ बनाए जाते हैं। तो ऐसे में उन लोगों के लिए आगे क्या कुछ कानून है? मैडम, इसके लिए हमारे पास में एक चलित खाद्य प्रयोगशाला है जो मुरैना, भिंड और ग्वालियर तीनों जिलों के लिए अलग अलग चलित खाद्य प्रयोगशाला शासन द्वारा मुहैया कराई गई है, जिसमें लगभग फुली इक्विपमेंट है उसमें, जिसकी दूध, मावा, पनीर, अन्य दूध उत्पाद की जांच मौके पर ही कर दी जाती है और वो पर डे किसी न किसी क्षेत्र में जाकर के जांच करती है। और इसमें कंज्यूमर को भी अधिकार है कि वो 10 रुपए की मात्र शुल्क दे करके अपनी जांच, प्रोडक्ट की जांच करा सकता है। तो विभिन्न कॉलोनियों में, विभिन्न चौराहों पर जहां पब्लिक इकट्ठी होती है, वहां पर उसके द्वारा हम निरंतर लोगों को अवेयरनेस करते हैं और उसका प्रभाव भी आ रहा है, उसके लोग आ भी रहे हैं और वो चेक कराते हैं। तो ये निरंतर अब इस 3 जिलों में इन तरह की कार्रवाइयां चालू हैं और लैब है वो पर डे काम करती है। हमने लोगों ने पब्लिक में अपने नंबर भी दिए गए हैं, अगर किसी व्यक्ति को कोई शिकायत आती है तो उसकी तुरंत जांच होती है और लैब के द्वारा भी वह तुरंत जांच करा सकता है कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट है, इसको जांच कर लीजिए। तो वो है। कुछ लोगों में भी जागरूकता का अभाव है कि अगर कोई व्यक्ति है, जैसे दूध वाला आया, बांट करके चला गया, उसका लाइसेंस दे दें। प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाइसेंस एक कंपलसरी है, लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। 12 लाख से नीचे पर टर्नओवर पर उस पर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है छोटे कार्यकर्ता को, और बड़े को लाइसेंस लेना पड़ता है। तो लेकिन राजेश जी देखिए, मान लीजिए कि किसी घर में 2-3 गाय हैं, ऐसे में क्या उसके पास भी लाइसेंस होगा? कुछ लोग तो ऐसे काम करते हैं कि भैया चलिए ठीक है, घर में 2-4 गाय होंगी, उनके यहाँ से दूध बांध लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि भाई वहां पर तो मिलावट हो रही थी, वो दूध हमारे घर में आ रहा था। तो ऐसे में लोग क्या करें? वो अगर डायरेक्ट दूध निकाल करके दे रहा है तो वो प्राइमरी फूड में आ गया, प्राइमरी आ गया, तो उसके लिए उसकी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर उसने विक्रय किया है और विक्रय के लिए आशायत है तो उसके लिए लाइसेंस रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी, उसको लेना ही पड़ेगा। अगर कोई भी चीज मार्केट में कोई भी चीज विक्रय हो रही है उसके लिए उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और जनता से मैं अपील करना चाहूंगा कि वो बिल नहीं लेते हैं, तो जिसके कारण एक प्रभावी कार्रवाई जो हमें करनी होती है उसमें वो बच जाते हैं। तो बिल लेना जरूरी है। अब होटल वालों पे एक 14 डिजिट का हमारा एक लाइसेंस नंबर होता है, वो उसका एक डिजिट उसकी गली तक पहुंचा देता है। उसके फर्स्ट डिजिट है कि वो लाइसेंस एक रजिस्ट्रेशन है, बाकी 2 डिजिट है वो ये बताता है कि आपकी कौन सी स्टेट का है, उसके बाकी 2 डिजिट है वो बताता है कि वो कौन से ईयर में बना हुआ है, और नेक्स्ट डिजिट बताती है उस जिले का कोड, और लास्ट की 6 डिजिट बताती है कि ये व्यक्ति कौन सी गली में लाइसेंस उसने बना रहा है। तो लाइसेंस रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, बिल लेना कंपलसरी है, जिससे कि हम उसको प्रभावी कार्रवाई कर सकें। और इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से, और लैब का पूरा जनता फायदा उठाए
लैब में तुरंत जांच होती है। सुबह 9 बजे से कभी भी वो किसी भी इंस्पेक्टर को फोन करके और वो जांच करा सकता है। मतलब बिल्कुल। लेकिन देखिए, आपकी बातों से जिस तरीके से समझ में आता है, वो यहाँ पर ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत लंबा प्रोसेस है छापेमारी की कार्रवाई के बाद में, जिससे होकर गुजरना पड़ता है। किरण जी, देखिए, मैंने आपसे पहले भी ये सवाल पूछा था कि क्या कानून बहुत ज्यादा सख्त होना चाहिए। अब जैसे कि राजेश जी ने बताया, शिल्पी जी भी यहाँ पर ये बात बोल रही हैं कि कहीं ना कहीं कानून को बहुत ज्यादा सख्त करने की जरूरत है, तभी शायद इस तरह के मामलों में कमी आ सकती है। क्योंकि जिस तरीके से राजेश जी ने एक एग्जाम्पल दिया किरण जी यहाँ पर कि भाई ठीक है, कोई आदमी है वो दूध में पानी मिला है, तो उसके बाद हम सैंपल भेजते हैं, फिर आगे कार्रवाई होगी, फिर उस पे अगर सामने आती हैं चीजें तो जुर्माना लगेगा या फिर उसके हिसाब से कोई सजा हो सकती है। लेकिन ये इतने लंबे प्रोसेस में ये जो सजा होगी, ये जो जुर्माना होगा, फिर इसमें भी आगे कई तरह की इस तरह के क्लॉसेस होंगे कि भाई आदमी को इतने जुर्माने पे छोड़ा जा सकता है, या फिर कितना गंभीर अपराध उसने किया है, उसमें पानी ज्यादा मिलाया है, सिर्फ उतनी ही कमी है, या फिर इसके अलावा विषैले पदार्थ मिलाए हैं, उसकी भी कोई बात है, उसका भी कोई दोष है क्या, इस तरह की आगे चीजें हैं। और इसी वजह से हम ये देखते हैं किस तरह के मामले लगातार बढ़ते हैं। किरण जी। जी बिल्कुल। जैसे जो मैंने पहले भी बोला कि प्रोसेस जो है अपनी न्याय वाली, तो सब काफी लंबी प्रोसेस है, उसकी वजह से थोड़ा सा ये लोग बाद में आखिर में, तो अगर यदि ये प्रोसेस थोड़ी सी की जाए टाइमिंग की, ऊपर से क्या छापेमार कार्रवाई होती है, सैंपलिंग हुई, फिर उसमें जांच के लिए गया, लैब की रिपोर्ट आई, केस बना, तो टाइमिंग लग जाती है इसी में ही काफी। तो कानून में यदि थोड़ा सा और हो जाए तो ज्यादा बेटर। वैसे तो काफी सख्त है कानून में, लेकिन अगर थोड़ा और सख्त हो शायद। तो लेकिन ये सख्ती दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, लोगों में डर नहीं है, खौफ नहीं है, खुलेआम वो मिलावट करते हैं, और त्योहार आ जाए तो फिर उसके बाद तो देखिए किस तरीके से लगातार छापेमारी की कार्रवाई भी बढ़ जाती है और तमाम तरह के मिलावटखोर भी सामने आने लगते हैं। कार्रवाइयाँ तो लगातार वर्ष भर अपनी चलती ही रहती है, और एक्चुअली क्या होता है कि जैसे डिमांड बढ़ती है, आपको भी मालूम है कि जब डिमांड बढ़ेगी तो मिलावट भी बढ़ेगी निश्चित रूप से। तो जब उस समय गड़बड़ी ज्यादा होती है तो उस समय कार्रवाइयाँ भी फिर हमको ज्यादा करनी पड़ती है उस समय, ठीक है। बाकी तो जो कार्रवाइयाँ तो लगातार, जैसे कहीं से कोई शिकायत आती है या हम रूटीन में अपने जो जाते हैं निरीक्षण करने के लिए, वो तो सब लगातार चलता ही रहता है वर्ष भर, हमारी कार्रवाइयाँ तो चालू ही रहती है। शिल्पी जी, देखिए, अभी आपने किरण जी की भी बात सुनी और इसके साथ ही हम यहाँ पर राजेश जी की भी बात आपने सुनी। देखिए, दोनों ही तरफ से ये कहा गया कि चलिए ठीक है, कार्रवाई होती है, हालांकि प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, लेकिन यहाँ पर और किस तरह के कदम उठाए जाते हैं? अगर यहाँ पर लोगों की बात की जाए, उनको जागरूक करने की बात की जाए, तो किस तरीके से आखिर जागरूक किया जा सकता है कि भाई ये मिलावटी सामान है, आपको ये नहीं खरीदना है? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें लोगों की भी थोड़ी खामी देखी जाती है कि हम सस्ता खरीदने के चक्कर में जो एकदम लोकल ब्रांड होता है उस पर भी चले जाते हैं, जो कि दिखता है कि शायद ये अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, चाहे वो तेल की बात हो या फिर दूध की किसी भी डेयरी प्रोडक्ट की बात हो। ऐसे में लोग भी ये काम करते हैं कि उन चीजों को बढ़ावा देते हैं, मिलावटी के चक्कर में एकदम लोकल ब्रांड पे चले जाते हैं और उन्हीं को खरीद कर उनका भी फायदा करते हैं। मैम देखिए, यहाँ बात लोकल और स्टैब्लिश ब्रांड की नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत बार ये न्यूज लगातार सुनते हैं कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनमें भी मिलावट पाई जाती है। ठीक है, अब जब बात आती है, हम लोकल लेवल पर हम बात करते हैं, तो लोकल लेवल पर क्या हम कुछ दुकानों को इस तरह से चिन्हित नहीं कर सकते या उन्हें इस तरह का मार्का नहीं दे सकते कि ये जैसे एक पर्टिकुलर की गवर्नमेंट की तरफ से एफिलेटेड है ये दुकान, या गवर्नमेंट की तरफ से ये फला फला मानकों में खरी उतरी, यहाँ से आप डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो इस तरह का एक स्टिकर या इस तरह की कोई लाइसेंस आप उस दुकान को दीजिए। जो दुकान के लाइसेंस होता है वो दूध वाले का है या कुछ भी है, वो अलग है, वो सार्वजनिक नहीं होता, लेकिन उस दुकान के बैनर पर या उस दुकान के बोर्ड पर हम इस तरह का कोई मार्का लगाकर हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप हर दुकान पर ये कंपलसरी कर दीजिए कि जो दुकान है उसको वहां पे एक होर्डिंग लगाना पड़ेगा जिसमें उसको सारी चीजें लिखनी पड़ेगी, लाइसेंस नंबर और सारी जो भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है, एक सुचारू रूप से उसके दुकान को चलाने के लिए वो इंफॉर्मेशन उसको पब्लिक को देनी पड़ेगी। सेकंड चीज, अभी जो बात आई, सर ने बोला कि बिल नहीं लेते, ये फैक्ट है मैम कि जनरली कोई भी बिल नहीं देता। छोटी छोटी शॉप्स की अगर हम बात करें तो वो बिल नहीं देते। तो ये एक प्रोसेस आना चाहिए, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट हो या कोई और भी प्रोडक्ट हो, कि आप कोई भी सामान वहां से परचेस कीजिए, वो आप बिल लेना कंपलसरी है। और
समाचार के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से आप कहीं ना कहीं अपने नंबर्स फ्लैश तो कीजिए। जनरली हम लोगों के पास भी नंबर्स बहुत मुश्किल से होते हैं। फिर हम जनरल पब्लिक की क्या बात करें, वो खाली उसमें नहीं कि सस्ते के भाव से नहीं, क्योंकि जो नकली बना रहे हैं ना सस्ता वो भी नहीं देता, वो भी उसी रेट पर देता है जिस रेट पर मार्केट में और चीजें मिल रही हैं। तो सस्ता और महंगा वहां नहीं आता। डेयरी प्रोडक्ट में तो मतलब ये कॉमन सी बात है कि सस्ता और महंगा नहीं होता, जो चल रहा है मार्केट रेट वही मिलता है। तो इसमें तो जो लगातार की कार्रवाई की जानी चाहिए वही एकमात्र विकल्प है जिससे हम इस चीजों को रोक पाएंगे। ठीक, ये बात तो चलिए आपने बिल्कुल ठीक कही कि कई बार हम ब्रांड्स में भी देखते हैं कि इस तरह की मिलावटी जो चीजें हैं वो सामने आती हैं। लेकिन देखिए सवाल तो वही का वही बना हुआ है। प्रशासन की बात करें, जिस तरीके से हमें राजेश जी ने बताया, किरण जी ने भी बताया कि भाई अपनी तरफ से हम तमाम काम करते हैं, ना सिर्फ फेस्टिवल के टाइम पर बल्कि नॉर्मली डेज में भी हम उसी तरह से कार्रवाई करते हैं। लेकिन इसके अलावा जिस तरीके से अभी आपने बताया कि भाई लोगों तक पहुंचाने के लिए तमाम चीजें भी होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि भैया कौन से फोन नंबर्स हैं जिन पर हमें कॉल करके ये पता चलेगा, या फिर उनकी रीच में किस तरह से हम ये जानकारी ले सकते हैं कि भैया इस वाली शॉप पर ये सारी चीजें इस तरीके से मिलेंगी। तो सवाल तो वहीं का वही बना रहा। लेकिन आखिर ये सब होगा कैसे ठीक, क्योंकि ये बहुत टाइम से चला आ रहा है। कार्रवाई सरकार भी कर रही है, प्रशासन भी कर रहा है, और कार्रवाई के तौर पर बकायदा देखा जाता है कि भाई जिस तरीके से खबरें सामने आती हैं कि हाँ यहाँ पर छापेमारी हुई तो इतना ये बरामद हुआ, इतना दूध बरामद हुआ, इतना दही बरामद हुआ, या इतना पनीर या खोआ बरामद हुआ, लेकिन उसके बाद एक आम आदमी तो उतना ही पिस रहा है जितना पहले पिसता था। क्योंकि मिलावटों की अगर बात करें तो इस घोरक धंधे में कोई कमी नहीं आई है, वो ऐसा का ऐसे ही चल रहा है। लेकिन इसको कम करने के लिए क्या हो सकता है? क्या इस तरह की यही सॉल्यूशन है कि लोगों को खुद इस बात की जानकारी दी जाए या जागरूक किया जाए कि भाई आप इस तरह से पता लगा सकते हैं कि ये सामान मिलावटी है? मैम देखिए, डायरेक्टली तो आप देखकर तो एकदम से नहीं पता लगा सकते, कुछ ना कुछ तो ट्रिक होगी इस तरह की, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनका पता लगाया जा सकता है कि हाँ ये मिलावटी है। हाँ, जो छोटी मोटी चीजें हैं आप उनका पता लगा सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने अभी भी कहा आपसे कि या तो एक कोई होर्डिंग आप दुकान पर इस तरह का रखिए, जैसे हम पेटीएम के लिए स्कैनिंग कार्ड रखते हैं ना, ठीक उसी तरह से कि अगर आपको शक हो रहा है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। या जो जैसे आज हम दूध की डेयरीज होती हैं उनको हमने बांटा हुआ है ना, ये सांची की है, ये इसकी है, ये उसकी है, फला फला हमने उनको दिए हुए हैं, वहीं पर वो चीजें मिल रही हैं। ठीक है, एक बार राजेश जी से पूछ लेते हैं कि ऐसा हो सकता है। राजेश जी देखिए, आप सुन ही रहे हैं जिस तरीके से शिल्पी जी ने बताया अपनी तरफ से कि क्या हो सकता है, तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, इसके लिए कुछ घरेलू परीक्षण करने की वो है। जैसे टिंचर आयोडीन एक ऐसा है कि जिसके आधार पर अपन मावा की जांच कर सकते हैं। मावा में अगर टिंचर आयोडीन डालते हैं तो अगर वो ब्राउनिश हो जाता है, इसका उसमें स्टार्च वगैरह मिल सकता है, तो उसको अवॉइड करें। पनीर है उसमें भी इस तरीके से हो सकता है। तो इस तरीके से कुछ घरेलू हैं, जैसे दूध है, अगर उसमें भी इसमें कोई स्टार्च वगैरह मिला है तो उसका मतलब पता लग जाएगा। तो कुछ घरेलू चीजें हैं, जैसे घी का भी है, घी में अगर अपन वो डाल रहे हैं तो उसके में भी रिंग बन जाती है, तो घी का भी कर सकते हैं। लेकिन पनीर और मावा तो आप टिंचर आयोडीन के द्वारा अधिकांश पता कर सकते हैं। ठीक, चलिए राजेश जी धन्यवाद आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। किरण जी आपका भी बहुत धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि मिलावटखोरी की अगर बात करें तो इस तरह के मामले लगातार सामने आते हैं। प्रशासन कहता है कि कार्रवाई की जाती है और कार्रवाई होती भी है, दिखती भी है, लेकिन उसके बावजूद मिलावटखोरों का जो धंधा है वो लगातार फल फूल रहा है। आखिर ये कब तक चलेगा और कब तक लोगों की जान के साथ खिलवाड़ इसी तरह से चलता रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।